जिसने मेरा बच्चा मारो कत्ल किया वो बंदा होना चाहिए। बैठो तो इंशाल्लाह। ये हम वो दुश्मन देखना चाहते हैं जिस दुश्मन ने हमारे भाई को कत्ल किया। हमारा सहारा वही था, हमारे माँ बाप का सहारा वही था। कि जो लाश थी अगर गाड़ी नहीं थी चलती तो लाश निकाल के उन्होंने फेंक देनी थी, मगर उनके सामने थी। उन्होंने कुर्बानी ये की कि नज़रअंदाजी रखी और बाद में वो लाश निकाल के भी चौकी पर ले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नौजवान जो अपने घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए घर से निकलता है और 5000 किलोमीटर घर से दूर कहीं ना कहीं अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा, अपने घर के अखराजात और कहीं ना कहीं इस बेरोज़गारी की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं अपने नौजवानी के इस दौर में वो कुछ कमाना चाहता था। एक खुददार इंसान फैसल शेख जो कि शादरा शरीफ से ताल्लुक़ रखता था, मैं आपको बताता चलूँ, मुबैना तौर पर उसका कत्ल किया जाता है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। एक नौजवान जिसकी उम्र 36 साल और शादरा शरीफ, ज़िला राजौरी के शादरा शरीफ का रहने वाला, थन्ना मंडी से। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये नौजवान जो है ये अपने घर से दूर था, गुवाहाटी में था। अपने इस बच्चे के लिए, इस बच्चे की ज़िंदगी बनाने की खातिर वो घर से दूर था। ये उसकी अहलिया हैं, ये उसकी वालिदा हैं, ये उसकी बहन हैं, ये वालिद हैं और ये भाई हैं। मैं आपको बताऊं कि वो नौजवान जब घर से निकलता है तो बड़ा अच्छे से अपने घर को चला रहा था, 4 पैसे भी कमा रहा था और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहा था। आखिर ऐसा होता क्या है कि 14 तारीख को उस शख्स की जो है वो मौत वाक़या हो जाती है। बताया ये जाता है कि वो शख्स गुवाहाटी से निकलता है, उसकी गाड़ी में कुछ लोहा था यानी सरिया था, वो लेकर कहीं जाना था उसको, और रास्ते में उसका मुबैना कत्ल किया जाता है। जिस राड से कत्ल किया जाता है वो राड भी फैमिली को वहाँ की पुलिस ने दी। मैं शुक्रिया अदा करूँगा उस पुलिस का, वहाँ की इंतज़ामिया का, जिन्होंने इस पूरी फैमिली की वहाँ पर मदद की। और आज 10वां दिन है और कहीं ना कहीं ये बच्चे जो हैं, आप देखें कि ये बच्ची भी बाबा को ढूंढ रही है। तो मैं पहले जानूँगा फैमिली से कि पूरा वाक़या क्या हुआ, उसके बाद आगे की बात करेंगे। यासर बताएं हमें पूरा वाक़या हुआ क्या है। आपके भाई नहीं थे ये, पूरे हम लोगों के भाई थे, हमारा बेटा था वो, हमारा भाई था वो, क्या मामला क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले राहिल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें कवर करने आए, और बहुत जगह हम देखते हैं कि आप हर एक गरीब इंसान की आवाज़ बन के खड़े होते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताऊं, मेरा नाम यासिर शेख है, और जो आपने इंसिडेंट बात की इसी पर मैं बात करना चाहूँगा। मेरा भाई था वो फैसल शेख, और 36 ईयर ओल्ड था वो। और सीज़न बाई सीज़न में आपको बताऊं कि वो चलते थे। जब सेब का सीज़न होता था तो वो गाड़ी श्रीनगर चलाते थे, बाकी वो गुवाहाटी असम में उधर होते थे। और फ़ोन पे हमारा रब्ता रहता था, लेकिन ज़्यादातर वो उधर ही रहते थे क्योंकि 7-8 महीने का सीज़न होता है, उसकी वजह से वो उधर ही होते थे। तो अभी वो घर ही आने वाले थे, ये लास्ट था। उसी दिन जो हमारी भाभी उनसे उनकी बात होती है, 6-7 बजे बात होती है कि मैंने अभी ये चक्कर लगा के घर आना है। तो मैं आपको बताऊँ कि जब गाड़ी गुवाहाटी से निकलती है और CCTV फुटेज जो है वो देखिए आपने, गाड़ी जब पेट्रोल पंप पे पहुंचती है और गाड़ी वहाँ पे जब डीज़ल वगैरह डलवाती है, और उसके बाद डीज़ल डलवा के आप CCTV फुटेज में देख रहे हो कि जब भाई पेमेंट करने के लिए ऑफिस में जाता है और वो जो इंसान साथ में होता है वो पूरा देख रहा है, और उसके बाद उसने टूल से जो है वो राड पाना जो था वो निकाला और कंडक्टर साइड सामने रख देता है वो। उसके बाद गाड़ी आगे जाती है, आगे टूल पोस्ट आते हैं, ये मेघालय की बात, आगे मेघालय में शिलांग जगह का नाम है, वहाँ से गाड़ी टूल काटती है, वो भी मैसेज आता है। उसके बाद नेक्स्ट टूल जो है, और जब तीसरा टूल आगे गाड़ी काट पहुँचती है, और वहाँ पे क्या होता है कि गाड़ी का जो टूल का मैसेज है वो नहीं आता है, वहाँ पे जो हैंड टू हैंड कैश दे के वो टूल क्रॉस कर देता है, आगे गाड़ी जाके जो वो ख़राब हो जाती है। और मैं आपको बताऊं कि मैं वहाँ पे डेड बॉडी लेने गया था, और वहाँ की जो पुलिस है उसने हमारे साथ जो बहुत कोऑपरेट किया, वहाँ की जो भी इंतजामिया थे उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। हॉस्पिटल था या पुलिस स्टेशन था, मैंने FIR वहाँ पे दी, और वहाँ के जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है या कुछ भी है वो हमारे पास जो अवेलेबल है, और मैं वहाँ पर FIR लगा के आया हूँ। और जो गाड़ी थी वो भी पार्टनरशिप में थी,
जो गाड़ी वो चला रहा था वो पार्टनरशिप में थी। और आपको कैसे पता चलता है कि उनकी मौत हुआ क्या हुई? ये देखो 13 तारीख को दिन को मैं वहाँ पे गया था आसाम में। 13 तारीख को जहाँ पे वहाँ के लोग भी बताते हैं कि 13 तारीख को वहाँ पे जहाँ जिस ट्रांसपोर्ट जिस कंपनी से वो गाड़ी चलती थी वहाँ पर मैं गया। उन्होंने बताया कि 13 तारीख को उसने टायर वगैरह चढ़ाए हैं, गाड़ी का काम करवाया और रात को 9 बजे जो यहाँ वहाँ से वो निकल जाता है जहाँ का माल भरा हुआ था। तो बस वहीं से निकलता तो आगे वो बंदा जो आपने सीसीटीवी फुटेज में बताया और मैंने आपको वो भी बताया जिससे वो मारा गया है। और मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करूंगा कि इस केस की जो है वो छानबीन की जाए और इसके पीछे देखा जाए कि क्या हमारे जम्मू कश्मीर के भी कुछ बंदे जो हैं वो भी हैं या वहाँ के हैं, क्योंकि वो इंसान जो है सीसीटीवी फुटेज में आपने देखा वो आ गई है वहाँ की सारी, और वो इंसान कभी आसाम में घूम रहा है कभी गुवाहाटी में घूम रहा है। और मैं एलजी जो एडमिनिस्ट्रेशन है मैं उससे यही अपील करूँगा कि हमें इंसाफ मिला, जो इंसाफ मिले, क्योंकि अगर हमें पता चले कि वो कातली हैं कौन और उनको सलाखों के पीछे रखा जाए। ज़्यादा कुछ नहीं मैं बोलूँगा। मैं दोबारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन से, जो अपनी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे जम्मू कश्मीर की यूटी की, मैं उससे यही अपील करूँगा कि इसका इंसाफ जो है वो हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल यासर, मैं फैमिली से बात करूँगा। ये फैसल आपके क्या लगते थे? भाई थे। तो अभी आप क्या डिमांड करते हैं फैमिली की तरफ से? हम डिमांड ये करते हैं, हमें भाई का इंसाफ चाहिए। हम वो दुश्मन देखना चाहते हैं जिस दुश्मन ने हमारे भाई को कत्ल किया। हमारा सहारा वही था, हमारे माँ बाप का सहारा वही था, और हम वो दुश्मन देखना चाहते हैं जिन्होंने हमारा भाई हमसे छीना है। बस हमें इंसाफ की ज़रूरत है। हम देखना चाहते हैं वो कौन पार्टियां हैं जिन्होंने हमारा भाई कत्ल किया। उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी किसी से, कोई लेना देना नहीं था किसी से, सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए भाई का। फैसल के वालिद यहाँ पर रो रहे हैं। मैं आप बात करेंगे लोगों से या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से क्या अपील करेंगे, डीसी साहब से क्या अपील करेंगे? बात यह है जी, इंसाफ की बात ये करनी है कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पुलिस, उसने बहुत अच्छा किया मेरे बच्चे के साथ, हमारे साथ। तो उन्होंने हमारे साथ बहुत हमदर्दी की है। अब आप क्या अपील करते हैं? तो आप ये अपील करता हूँ, ये छोटी उसकी तो हमारा यह है कि एक तो पहले नंबर पर वो सामने आना, मगर उनके सामने थी, उन्होंने कुर्बानी ये की कि नज़रअंदाजी रखी और बाद में वो लाश निकाल के भी चौकी पर ले गए। तो उन्होंने हमारे साथ बहुत हमदर्दी की है। अब आप क्या अपील करते हैं? तो आप ये अपील करता हूँ, ये छोटी उसकी तो हमारा यह है कि एक तो पहले नंबर पर वो सामने आना चाहिए। तो दूसरी बात ये कि उसके साथ कौन कौन है, हमें ये इंसाफ चाहिए कि मेरे बच्चे की ये तहकीकात की जाए कि कौन इसमें मुलव्वस है बाकी वाला। बिल्कुल, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उन कदर कभी इन कदर, कमी आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ से गुजर गया। मैं आपको बताऊं कि एक बेरोज़गारी का आलम, एक गुर्बत से लड़ रहा वो इंसान अपनी गरीबी को दूर करने के लिए घर से जाता है और कहीं ना कहीं पैसे चार कमाने की गर्ज से वो इंसान, जब एक बाशऊर इंसान, यानी मैं ये कहूँ कि एक बाहिम्मत इंसान जो था, कभी किसी के साथ सामने झुकने वाला इंसान नहीं था, उसने भीख नहीं मांगी बल्कि उसने मेहनत मजदूरी की, एक खुददार इंसान था वो। तो उस इंसान ने मेहनत की है, किसी का गला नहीं घोंटा है। आज उसकी ये छोटी बेटी जो यतीम हो चुकी है, मैं अपील करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि इस मामले की तहकीकात करें। डीसी राजौरी, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि सर आप भी इस पे पैन लें, थोड़ा सा खुद पर्सनली इंटरवीन करें, देखें इस मामले को कि आखिर इस बेटी को इंसाफ कौन दिलाएगा। सबसे बड़ा सवाल है, आप शोर बर्पा करेंगे, इस बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल है। ये मेरे और आप पे जिम्मेदारी आयद है कि इस बेटी के लिए हमें आगे आना है, इस फैमिली के लिए आगे आना है। ये जो आंसू आ रहे हैं, ये जो इस घर में अभी मातम है, कि मैं सिर्फ इतना कहूँगा, इंसाफ हो जाए तो सबसे बड़ी चीज़। अब फैसल तो वापस नहीं आएगा, लेकिन इंसाफ हो जाए, बड़ी चीज़ वही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का। इस आवाज़ में, आप इस बच्ची की आवाज़ में शोर बर्पा करें, आवाज़ में आवाज़ मिलाकर शोर बर्पा करें, ताकि इस बूढ़े माँ बाप को और इस बच्ची को इंसाफ मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का कश्मीर कॉम के साथ जुड़ने के लिए।